तो चलिए पहले क्या हम लोग देखते हैं। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफी हेल्पफुल लगे और अच्छे से आप लोग हर एक सवाल को याद करेंगे। तो देखिए प्रश्न में पहला क्या दिया है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पहला आपका 2 मई का जो प्रथम पाली का पेपर हुआ था, पहला सवाल पूछा था सामान्य जानकारी का। तो करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन नहीं, किस राज्य का है तो याद रखेंगे सभी साथी हरियाणा का है। तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं। तो साथियों ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं, कौन सा अपराध कहते हैं। तो याद रखिएगा संज्ञेय अपराध कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर 2023 में जस्ट 1 साल पहले आपका पेपर हुआ था, ज्यादा समय के नहीं है मेरे भाई। तो आपको डेली साथियों दोपहर में 11 बजे और शाम में 6 बजे आपको डेली प्रीवियस ईयर का एक पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे, अपना एनालिसिस कीजिए किस तरह का आपका मतलब तैयारी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजिंग प्रांत किस देश में स्थित है। तो साथियों सिनजिंग प्रांत किस देश में स्थित है, ये आपका करंट का सवाल बनता है साथियों। तो उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन। तो बताइए जो सिनजियांग है ये प्रांत किस देश में स्थित है। तो याद रखिए चीन में स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे जो एसएससी एमटीएस आपका पेपर में सवाल बनाते हैं साथियों, सबसे देखिए आपका स्टैटिक जीके का सवाल बनाते हैं, लेकिन देखिए इस जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर बने सवाल किस टाइप के सवाल बन रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, मैग्नेसन कार्लसन जो है ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो मैग्नेसन कार्लसन किस खेल से संबंधित है, सभी को पता होगा, काफी फेमस आपका ये शतरंज से है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका क्या बना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो साथी मेरे 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो याद रखें इसमें भारत में क्या हुआ था, कपड़ा उत्पाद में क्या हुआ था, गिरावट आ गया था। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल जो बनेगा राइट ऑप्शन बनेगा। याद रखना है 25 में से आपको कम से कम 21-22 सही करना है। याद रखना है 1 नंबर अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर डायरेक्ट कटेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग न तो 0.25 है, न तो 0.50, न तो 0.75, डायरेक्ट 1 नंबर है। याद रखिएगा साथियों, अगर एक आपने सही किया है और एक आपने गलत किया है तो आपका सही में से 1 नंबर डायरेक्ट कटेगा। तो वर्ष 1982 के एशियाई खेल को मेजबानी किस देश ने की थी। तो याद रखिए इसमें भारत ने की थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया सवाल, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। तो साथी मेरे एस्किमोस जो है ये किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन बना है। याद रखिएगा तो इस बार हमको एक सीट ले रही है 8,326 वैकेंसी में से। तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि मेरे भाई इसमें देखिए एसएससी के आपके सीजीएल के जितने भाई हैं, सीएचएसएल के जितने भाई हैं, सीपीओ के जितने भाई हैं, एसएससी जीडी के जितने भाई हैं, आप सभी फॉर्म भरेंगे, इंजीनियर तक के यहाँ फॉर्म भरेंगे। क्योंकि देखिए नौकरी के लिए कितनी मारामारी इस समय 2024 में चल रही है, कितनी बेरोजगारी है। तो सभी चाहते हैं कि बेरोजगारी को हमें रोजगारी में बदलना है, तो सभी फॉर्म भरेंगे। तो इसको हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो साथ ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो क्या करता है, बंधुता करता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका क्या बना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए राइट ऑप्शन देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो साथियों अशोक के अभिलेखों के अनुसार कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन इंद्रप्रस्थ नहीं था। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। देखिएगा अगर हम सवाल पढ़ रहे हैं तो आपका ऑप्शन आना चाहिए, इस तरह से तैयारी चाहिए आपको। तो तैयार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया था आपका 2 मई का पेपर में प्रथम पाली में 2023 का। तो 10 सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइन एज। दो साथियों जो सेल होता है वेल ऑर्गेनाइज होता है न्यूक्लियस से, विथ किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। आर डिजाइन एज किससे डिजाइन किया रहता है। तो याद रखें यूकैरियोटिक सेल से डिजाइन किया जाता है। तो सी ऑप्शन का है आपका यूकैरियोटिक सेल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें जो आपका जीके का 25 प्रश्न आएगा ये आप ऐसा ना मान के चलिए केवल जीके ही आएगा, उसमें साथियों सारा साइंस का भी 25 सवाल में से आने वाला है, याद रखना है। तो विश्व बैंक वर्गीकरण वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है। तो साथियों आपका वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है।
तो किस श्रेणी में आता है? तो याद रखिए निम्न मध्यम आय वाले देश में आता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका जो बनेगा ना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन में आयोजित हुआ था। देखिए तो इस तरह का भी सवाल आपके पेपर में इजी सवाल भी पूछते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो सीधी सीधे आप लोग बताएंगे ये बंबई में हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13। पूरा इसी के आधार पर पेपर बनेंगे आपके। भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबसे अधिक टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भीतर गांव वाला ईंटों वाला जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो साथी कौन सा किस प्रकार की कृषि की भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित कृषि हो जाएगा। क्या? तो इसमें से मिश्रित यानी आपका भोजन भी करना है, चारा भी, फसल भी करना है। तो कौन सा कृषि हो जाएगा? मिश्रित कृषि करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथी मेरे जो कौन सा अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव जो कि गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन मोपिन जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ से जो आपका डी ऑप्शन है मोपिन है ना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके उम्मीद करूंगा सो ये सेशन काफी आपको हेल्पफुल लग रहा होगा और काफी अच्छे से याद भी करते चलेंगे साथ में। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो साथियों भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो याद रखिए 18 हैं। कितने हैं? 18। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया सवाल? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो मेरे भाई किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? चलिए राइट ऑप्शन देंगे। तो याद रखिए इसमें रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 18। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसमें। केवल आपका अगर हम प्रीवियस ईयर के पूरे 5 साल का करवाने वाले केवल मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपका डेली का क्लास करेंगे। दोपहर में आपका 11 बजे वीडियो देंगे, शाम को 6 बजे। तो आपको चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को आइकन ऑन कर लेना है। इसलिए जब भी वीडियो आएगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन है और आप तुरंत देख लेंगे किस तरह का आपका पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व बने। अगर जिनके पास साधन नहीं है तो ही आप यहाँ से देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? तो साथियों जो 3 प्रमुख प्रकार की शैलों हैं पहले ये देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो याद रखिए एक तो आपका कौन होती है? साथियों आग्नेय होती है। ये कौन होते हैं? आग्नेय होता है। एक आपका कायांतरित होता है। क्या होता है साथियों? कायांतरित होता है। और तीसरा होता है अवसादी होता है। कौन मेरे भाई? अवसादी होता है। तो इनमें से देखिए आग्नेय ये है, कायांतरित है, अवसादी। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जो कि एक 3 प्रमुख प्रकार के सेलों में से एक नहीं है, चुंबकीय सेल नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन जो बनेगा ना राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सवाल के दिए द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो साथ ही में द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? कौन बेहतरीन दौड़ते थे? तो मिल्खा सिंह काफी मतलब तगड़ा दौड़ते थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो साथियों खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंदेल वंश के दौरान। तो बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो साथियों जो गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? गुज्जर, जाट, भील या गोंड? तो इसका राइट ऑप्शन भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 21 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो साथियों दक्कन में मराठों द्वारा वसूला जाता था भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो अब 1/4 यानी 25% 1/4 हो जाएगा तो चौथ कहलाता था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह का साथियों आपका पेपर में सॉल्व बन रहे हैं तो इसी प्रकार को आपको तैयारी भी करना है। आपका पेपर सेम टू सेम इसी के आधार पे आएगा। ये तो कन्फर्म है होने वाला, कन्फर्म है। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार घराने में हुआ था। वह क्या बजाने के लिए जाने जाते थे? तो साथियों इलियास खान का जन्म लखनऊ में हुआ था, संगीतकार के घराने में हुआ था। वह क्या बजाने के लिए जाने जाते थे? सितार, बीड़ा, तबला या मृदंगम? तो याद रखिएगा साथियों सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24।
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो साथियों मानव शरीर का सामान्य तापमान है, सभी को पता होगा, तुरंत कर दिए होंगे जितने भाई आपका 2 मई का प्रथम पाली में दिया होगा पेपर 2023 वाला। 2024 की नहीं बात करें से 2023 में, क्योंकि पेपर 2023 में हुआ था आपका। इस बार 2024 में आपका होने वाला है, जो कि अगस्त सितंबर या लास्ट में अक्टूबर मिड में कंफर्म है। तो अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो साथियों अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखिए साथियों मोहाली में किया था। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ से मोहाली किस ऑप्शन में दिया? ए ऑप्शन दिया है, तो 25 नंबर का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो